इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने ऐसे क्वेश्चन हमने लिए भी हैं, लेकिन फिर भी वापस ले लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है और उनका कुल मान 114 रुपये है, तब 50 पैसे के सिक्कों का क्या मान होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आराम से एक्सप्लेन करता हूँ मैं और आराम से ढंग से समझिएगा इसको। क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। इनके सिक्कों का अनुपात दे रखा है 2:3:5। ये क्या है, सिक्कों का अनुपात है, कॉइन्स का अनुपात है, ठीक है। और कुल मान जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, कुल मान 114 रुपये दिया हुआ है। हमें 50 पैसे के सिक्के का 50 पैसे के सिक्कों का क्या मान है ये बताना है, 50 पैसे के सिक्कों का, ठीक है, ये हमें निकालना है। तो कुल मान 114 रुपये दिया हुआ है और हमारे पास तो कॉइन्स है, हमारे पास तो रुपये नहीं है। अगर हमारे पास रुपये होते तो हम रुपये को रुपये के बराबर करके और 1 इकाई का मान निकाल लेते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉइन्स को यहाँ पे हम क्या करेंगे, रुपये में चेंज करेंगे। तो रुपये में चेंज करने का क्या तरीका, 1 रुपये के अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये के 2 कॉइन्स हैं, तो इसका मतलब 2 रुपये हो गए। और यहाँ पे हम पैसों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जिससे पॉइंट का कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो 1 रुपये में 1 रुपये के 2 सिक्के हुए, मतलब 1 रुपये के अगर 1 सिक्का है तो 100 पैसे हुए और 2 सिक्का है तो 200 पैसे हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 150 पैसे हो गए और 25 पैसे के 5 सिक्के मतलब 125 पैसे हो गए, ठीक। अब हमारे टोटल पैसे कितने हुए, 200, 300, 400, 475। हमारे टोटल पैसे कितने, 475। और यहाँ जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, रुपये नहीं, पैसे कर लिया इसको हमने, 11,400 पैसे हो गए, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 11,400 अपॉन में 475, 5 से कट हो जाएगा, 5 2 = 10, 5 2 = 10, 5 8 = 40, 0, 5 9 = 45, 5 5 = 25। और कट कर लेते हैं, 19 से करते हैं क्योंकि 19 की टेबल में 95 19 की टेबल में ही आता है। तो आप ज़रूर 19 से पहले ट्राई करें, बाकी होता रहेगा, क्योंकि 95 पे वो या तो 5 से कट रहा है या फिर 19 से कटता है, प्राइम नंबर से कट रहा है। तो 19 से कट करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो 19 1 = 9, 19 3 रह गया और 38, 19 2 = 38, 0। अब इसमें कट 120 में करेंगे 24 आ गया, कितना आ गया, 24 आ गया। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए, 50 पैसे के सिक्कों का क्या मान होगा, ये पूछा है, क्या मान होगा। तो 50 पैसे के सिक्कों का मान अगर निकालना है तो आप इसमें रख दो, 150 से मल्टीप्लाई कर दो। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सिक्कों की संख्या पूछिए, मैं यहाँ पे सिक्कों की संख्या भी बता देता हूँ और मान भी बता देता हूँ। सिक्कों की संख्या, अगर सिक्कों की संख्या पूछिए तो देखिए 50 पैसे के अनुपात क्या था, 2:3:5। 1 का मान 24 आया तो 3 का मान कितना होगा, 3 × 24, 72 सिक्के हो जाएंगे, 72 कॉइन्स हो जाएंगे 50 पैसे के, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा, ये पूछा जा सकता था लेकिन यहाँ पे ये पूछा नहीं, यहाँ पूछा है 50 पैसे के सिक्कों का क्या मान होगा। तो 50 पैसे के सिक्कों का मान अगर हमें निकालना है तो 150 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि ये मान यही है। 150 को हमें 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। 24 5 = 120, 12 36 0। ये इतने रुपए हो गए, इतने रुपए नहीं, इतने पैसे हो गए, क्योंकि हम पैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ, 150 पैसे दिया हुआ, ना कि रुपए। ये क्या दिया हुआ, पैसे, तो ये भी पैसे आए, इसका मतलब 36 रुपये हो गए। कितने हो गए, 36 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा, अंडरस्टैंड। ये हमारा 36 रुपये यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में लाने हैं, ठीक है। कि आपको रुपये का अनुपात दे रखा है यहाँ पे कॉइन्स, अगर कॉइन्स की संख्या दी होती है तो हम डायरेक्ट ही 5 3 2 8 और 2 10 को बराबर कर देते। लेकिन यहाँ पे 114 जो दे रखा था वो रुपये का मान दे रखा था, हमने 1 रुपये के हिसाब से 1 रुपये के 2 पैसे, तो फिर यहाँ पे हमने रुपये पैसे में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी पैसे में कर लिया, 1 का मान आ गया। अब अगर आपको कॉइन्स की संख्या चाहिए तो आप 2:3:5 में रख दो। अगर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 24 को। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 25 पैसे का कुल मान चाहिए तो आपको 125 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन है, कुछ धन 160 रुपये और कुछ 160 पुरुषों और कुछ महिलाओं के बीच 16:21 के अनुपात में बांटा गया। कुछ धन है वो 160 रुपये रुपये याद, कुछ धन 160 पुरुषों
और कुछ महिलाओं के बीच 16:21 के अनुपात में बांटा गया है। यदि प्रत्येक पुरुष को 4 रुपये और प्रत्येक महिला को 3 रुपये मिलते हैं तो महिलाओं की संख्या बताओ। अब 160 पुरुषों को अगर 4 रुपये के हिसाब से बांट दिया गया है तो 160 को पर पुरुष को कितना मिल रहा है, 4 रुपये। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 के बराबर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि वो जो धन है, टोटल जो धन है वो 16:21 में बांटा गया है पुरुषों और महिलाओं के बीच में। अब आपको पता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच में 16:21 में बांटा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि पुरुषों को कितना बांटा गया है, तो पुरुषों को टोटल नंबर ऑफ पुरुष कितने हैं और पर पुरुष को कितना मिला है। तो टोटल नंबर ऑफ पुरुष कितने हैं, मेल कितने हैं 160, और प्रत्येक पुरुष को पर मेल को कितना मिला हुआ है 4 रुपये। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो टोटल धन होगा, ठीक है। और महिलाओं को, तो कुल महिलाओं की संख्या, मान लो 2 महिलाएं हैं और उनको 3 रुपये मिलते हैं, तो टोटल धन कितना लगा उस दिन का, पर डे का अगर खर्चा निकालें तो 2 महिलाएं अगर काम कर रही हैं और 3 रुपये पर महिला को मिलते हैं तो 6 रुपये मिला। वैसे ही 160 पुरुष अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं उस साइट पर और 4 रुपये प्रत्येक पुरुष को मिल रहा है तो कितना रुपया मिला, मल्टीप्लाई कर दो 640 640, और वो 16:21 के बराबर है, मतलब 16 पुरुष का है, ठीक है ना, और महिलाओं का 21 है, मतलब अनुपात में 16:21 है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन आपको। कुल धन, धन क्या होता है, उस साइड पे कितने काम कर रहे हैं, पुरुष काम कर रहे हैं और पर पुरुष को कितना मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाई पर पुरुष को कितना रुपया मिल रहा है। और महिलाओं को, तो महिलाओं में कुल महिलाएं कितनी काम कर रही हैं और पर महिला को, है ना, वुमेन को कितने वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं कि देखिए 160 पुरुष है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 160 पुरुष है और इनको 4 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। 160 पुरुष को 4 रुपये के हिसाब से मिल रहा है तो कुल धन आ जाएगा। और हमें महिलाओं का पता नहीं है, वुमेन्स का पता नहीं है, तो एक्स वुमेन मान लेते हैं, और इनको 3 रुपये मिल रहे हैं, इनको पर महिला, ठीक है ना, प्रत्येक महिला को 3 रुपये मिलते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 3। ये जो है इससे अनुपात इनका बनेगा 16:21 का। इससे जो धन का अनुपात बन रहा है इन दोनों के, महिलाओं और पुरुषों का, वो 16:21 बन रहा है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। पहले ये कट कर दिया हमने, नीचे से नीचे कट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है ना, तो 3 7 हो गया, 16 से ये कट कर दिया, यहाँ पे 10 आ गया। अब एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक्स बराबर कितना आ गया 10 × 4 × 7, 10 × 4 × 7 280। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 280। तो मतलब पुरुषों की संख्या 160 थी और महिलाओं की संख्या 280 थी, क्योंकि महिलाओं को देखो कम रुपए मिल रहे हैं, उसके बावजूद इनका अनुपात ज़्यादा है। महिलाओं को कम रुपए मिल रहे हैं, 4 रुपये पुरुष को मिल रहे हैं, महिलाओं को 3 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन अनुपात में जो धन जो खर्च हो रहा है पर डे का, पर साइड पर, वो महिलाओं को ज़्यादा दिया जा रहा है। इसका मतलब महिलाओं की संख्या ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। मोहन सोहन से 10 वर्ष छोटा है, यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मोहन सोहन से 10 वर्ष छोटा है, तो 5 वर्ष पहले भी अगर आपका भाई आपसे 10 वर्ष छोटा है, ठीक है, सोचिए 10 वर्ष अगर छोटा है तो आज से 4 साल पहले भी वो 10 साल छोटा था, और आज से 10 साल बाद में भी वो 4 साल ही बड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। तो वो छोटा हमेशा रहेगा, ठीक है ना। आज आपके और आपके भाई के बीच में जो डिफरेंस है, आप उससे जितने बड़े हैं या वो आपसे जितना छोटा है, वो आज से आप 5 साल पहले देख लो, चाहे आज से 5 साल बाद में देखना, वो कॉमन रहता है। तो उसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे कि मोहन सोहन से 10 वर्ष छोटा है और इनकी आयु का 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:2 था। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:2 था। तो 1:2 था 5 वर्ष पहले, इसका मतलब एक जो अंतर था वो कितना था, मोहन और सोहन में 1 था, 1 का मान 10 आ गया। इसका मतलब ये 10 है और ये 20 है। ये 5 वर्ष पहले का दिया हुआ और 10 वर्ष छोटा था, तो वो तो हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले ये हिसाब था। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, और 5 वर्ष पहले 1 का मान 10 आया ना, अंतर कितना था 10 का, 1 का मान 1 हमारे हिसाब से अंतर 1 का, 1 बराबर 10। तो इसका मतलब मोहन और सोहन इनका आयु आ गई 10 और 20, लेकिन ये 5 साल पहले की है, यहीं गड़बड़ हो जाती है। पूरा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अब पूछा है सोहन की आयु कितनी है, तो सोहन की आयु कितनी है मतलब क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान आयु कितनी है। सोहन की आयु का मतलब सोहन की, ये अगर इसको यही पूछना होता तो ये पूछता सोहन की 5 वर्ष पहले की आयु कितनी है, जो कि दे रखा है, ये 5 वर्ष पहले की है। लेकिन सोहन की आयु मतलब वर्तमान आयु, अगर ना कुछ भी ना दिया हो, इसका मतलब वो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। प्रेजेंट एज सोहन की कितनी होगी, 25 हो जाएगी 5 साल बाद में, और मोहन की कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। सोहन का पूछा है 25 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 10th क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन लेते हैं, आज 10 ही 10 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में
ले लिए जाएंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु 7:3 है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो पी की आयु, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं। आज की वर्तमान आयु दे रखा है 7x और ये हम मान लेते हैं 3x। 4 वर्ष बाद में, मतलब 4 जोड़ दो इन दोनों में, उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बस गुणा करके x का मान निकाल लो, और x का मान निकाल लोगे तो p की वैल्यू पूछा है तो p में रख देना। x की वैल्यू मान लो 2 आ गई तो 7 दूनी 14, 14 आ गया। अगर q का पूछा है तो 3 2 6, समझिए बात को। तो p और q की वर्तमान आयु 7:3 है। 4 वर्ष बाद, मतलब 4 जोड़ दिया, अगर 4 वर्ष पहले बोलता तो -4 कर दिया जाता, 4 वर्ष बाद का बोल रहा है तो +4। अनुपात कितना हो जाता है? 2:1। ओके, चलिए फिर आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, दिख नहीं रहा। ठीक है, ये 7x + 4 और 3x + 4, 4 वर्ष बाद में 2:1 हो जाता है। तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, आपको समझ आ रहे हैं वीडियोस, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।